गुड मॉर्निंग बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पैराग्राफ नंबर 6 से। जैसे पिछले बार मैंने आपको बताया था, टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। नाउ यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो टॉमी है उसने मार्गी को बड़े सुपीरियर आइज से देखा। सुपीरियर आइज का मतलब यहाँ हो गया, एक तो वो बड़ा था उससे उम्र में और कॉन्फिडेंस था उसको बहुत ज़्यादा, तो बहुत ही कॉन्फिडेंटली उसने उसको देखा। और क्यों देखा? क्योंकि आपको याद होगा पिछले बार पैराग्राफ नंबर 5 के एंड में हमने ये पढ़ा था कि मार्गी ने उससे कहा कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, क्योंकि उसको स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था। तब टॉमी ने ऐसे कहा, बिकॉज इट्स नॉट आ काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। तो टॉमी ने बड़े कॉन्फिडेंटली उसको देखते हुए कहा, क्योंकि जिस प्रकार के स्कूल में आज हम जा रहे हैं, ये बुक में उस प्रकार के स्कूल के बारे में नहीं लिखा है। स्टूपिड मतलब बेवकूफ़। तो इस टाइप से उसने बहुत ही एटीट्यूड दिखाते हुए मार्गी से कहा, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि ये उस प्रकार के स्कूल के बारे में लिखा है जो 100 साल पुराना स्कूल है, बहुत ही पुराना। और ये किस स्कूल के बारे में बात कर रहा है? ये कौन सा 100 साल पुराना स्कूल है? ये स्कूल है हमारा स्कूल, आज का हमारा स्कूल। और आज से 100 साल बाद ही टॉमी और मार्गी इस किताब को ढूंढ के और वो आज के स्कूलों के बारे में पढ़ते हैं। तो आप ये सोच सकते हो, आप खुद ये इमेजिन करो कि आज से 100 साल बाद कैसा ज़माना होगा। हम तो रहेंगे नहीं, शायद रह भी सकते हैं। तो अगर ऐसा कोई स्कूल होगा तो हम भी तो इमेजिन करके आज से 100 साल बाद के स्कूल के बारे में लिख सकते हैं, जब हम इमेजिन कर सकते हैं। तो आगे देखिए, ही एडेड लॉफ्टली। ना, लॉफ्टली का मतलब होता है कि बहुत ही केयरलेस तरीके से बोलना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेके नहीं बोलना। ही एडेड लॉफ्टली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली। तो उसने बड़े मतलब केयरलेसली तरीके से ऐसे ही बोल दिया, और हर एक शब्द को वो बहुत, जो बुक में हर एक शब्द लिखे थे उनको बड़े केयरफुली वो रीड कर रहा था। सेंचुरीज अगो, और उसने शब्द इस्तेमाल करा सेंचुरीज अगो। सेंचुरी का मतलब होता है 100 साल, है ना। जैसे आपने क्रिकेट में देखा होगा कि जब कोई 100 रन बना लेता है तो हम कहते हैं उसने एक सेंचुरी बना लिया, एक सेंचुरी। और अगर वो 50 रन बनाता है तो हम हाफ सेंचुरी कहते हैं। तो उसी प्रकार से इसने बोला सेंचुरीज अगो, मतलब कई 100 साल पहले, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर सेंचुरीज में एस लिखा है, तो 100 साल नहीं हो सकता, 150 या 200 साल। मार्गी वॉज हर्ट। तो जिस एटीट्यूड से वो मार्गी से बात कर रहा था, मार्गी को उसकी एटीट्यूड अच्छा नहीं लगा, उसके बोलने का लहजा तरीका बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और वो इस बात से बहुत दुखी हो गई, हर्ट हो गई। वेल, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। तो मार्गी ने फिर भी अपने आप को संभालते हुए कहा, ठीक है, मुझे नहीं पता कि आज से 100 साल पहले किस प्रकार के स्कूल हुआ करते थे और लोग कैसे हुआ करते थे। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, देन सेड, एनीवे दे हैड अ टीचर। तो फिर उसने क्या करा, वो लड़का पढ़ रहा था टॉमी, तो वो उसके कंधे से झांक के उसकी किताब को पढ़ने लगी, और थोड़ी देर पढ़ के फिर उसने बोला, हाँ, फिर भी उनके पास एक टीचर हुआ करता था पढ़ाने के लिए। तो उसने क्या बोला, उसने उसके कंधे के ऊपर से झांक के वो किताब को पढ़ा। कुछ देर पढ़ने के बाद उसने कही, एनीवे, उसने बोली कुछ भी हो, उनके पास एक टीचर होता था
जो उनको क्लास में आके पढ़ाता था, जैसे आज हम लोग आप लोग को पढ़ाते हैं। तो ये उसने कहा। टॉमी ने कहा, श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। नाउ यहाँ पर वो बोल रहा है श्योर दे हैड अ टीचर, बिल्कुल यकीनन उनके पास एक टीचर था, बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर। तो उसने कहा वो रेगुलर टीचर नहीं था, मतलब वो एक रोबोटिक कंप्यूटर टीचर नहीं था जो पूरे समय उनके घर के अंदर ही रहता था, उनके कमरे में रहता था, और जो उनके घर में जो क्लासरूम वाला कमरा था उसमें हमेशा वो रखा रहता था। इट वॉज अ मैन, वो एक इंसान था, एक आदमी था, जीता जागता, अपने आप सोचना, अपने आप करना, और वो खुद ही डिसाइड करता था कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं, कोई निश्चित नहीं होता था। अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। यहाँ पर बड़े आश्चर्यजनक ढंग से आश्चर्यचकित होके मार्गी पूछ रही है, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है। वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। तो उसने बोली एक आदमी कैसे टीचर हो सकता है, वो क्या कैसे पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, वो उसको तो इतनी नॉलेज ही नहीं होगी। वो केवल लड़का और लड़कियों को वही चीज़ बता सकता है जितना उसको पता होगा। हमारे कंप्यूटर या रोबोटिक टीचर जैसे उसको सब कुछ नहीं पता होगा। और वो क्या करेगा, वो उनको होमवर्क देगा और कुछ सवाल जवाब करेगा। तो इस टाइप से उसने कहा कि कुछ सवाल जवाब करेगा। अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ। और वो फिर कहती है एक आदमी, एक इंसान इतना स्मार्ट नहीं होता। शायद यहाँ मार्गी भूल रही है कि वो जो रोबोटिक या कंप्यूटर टीचर जो उसके कमरे में है, जो उसे पढ़ाता है, उसे भी एक आदमी ने ही बनाया है, इन्वेंट किया है। तो यहाँ भी वो काफ़ी छोटी है इसी तरीके से, इसलिए वो इस तरीके से बात कर रही है। श्योर ही इज़। तो उसने कहा टॉमी ने कि हाँ ठीक है, तुम्हारे कहने के हिसाब से अगर आदमी स्मार्ट नहीं है तो नहीं है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। तो उसने बोला मगर जो मेरे पिताजी हैं वो भी एक आदमी है, इंसान है, और उनका जो ज्ञान है वो ठीक उतना ही है, वैसा ही है जैसे हमारे रोबोटिक या कंप्यूटर टीचर है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेच। तो वो कह रहा है उनको सब कुछ पता है। आई बेच मतलब मैं यहाँ बेट लगाता हूँ, मैं शर्त लगाता हूँ। तो वो इस ढंग से मार्गी से बात कर रहा है कि मैं शर्त लगाने को तैयार हूँ कि मेरे पिताजी को सब कुछ आता है, बिल्कुल जितना हमारे कंप्यूटर टीचर को आता है उतना ही या उससे कहीं ज़्यादा। ही नोज। मार्गी वॉजंट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट। तो मार्गी बिल्कुल मूड में नहीं थी कि वो बहस करे। डिस्प्यूट दैट मतलब वो बहस करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। शी सेड आई वुडंट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। तो उसने यहाँ पर क्या करा, उसने तुरंत अपने आप को बचाते हुए कहा ठीक है, फिर भी मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूँगी कि एक आदमी आके मुझे मेरे कमरे में पढ़ाए। कैसा आदमी, स्ट्रेंज मैन, मतलब जिसको मैं नहीं जानती हूँ, जो मेरा जानकार नहीं है। एक अजनबी को, एक अजनबी आदमी को मैं अपने घर में, अपने कमरे में मुझे पढ़ाने के लिए मैं बिल्कुल अलाउ नहीं कर सकती, बिकॉज वो कंफर्टेबल नहीं थी। टॉमी स्क्रीम्ड विथ लाफ्टर। और उसने जैसे ये कहा, टॉमी बहुत ज़ोर से चिल्लाया और चिल्ला चिल्ला के हंसने लगा। यू डोंट नो मच मार्गी। उसने कहा मार्गी तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता। और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा उसके ऊपर। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस। उसने कहा जो आदमी होते थे, जो टीचर्स होते थे, वो घरों में नहीं रहते थे, वो हमारे और तुम्हारे घरों के अंदर जाके नहीं पढ़ाते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग। उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग हुआ करती थी जिसको स्कूल कहा जाता था। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। और सारे बच्चे उस बिल्डिंग में, उस स्कूल में जाते थे। जैसे आज हमारे पास एक बिल्डिंग है
जिसका नाम है भारत ज्योति हाई सेकेंडरी स्कूल। और इस स्कूल में आप लोग सब अपने अपने घरों से अपने अपने तरीके से पहुंच जाते हो, और जो टीचर होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो भी अपने साधन के हिसाब से वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ पर अलग अलग क्लासरूम होती है, जैसे आप लोगों को पता है, और वहाँ पर टीचर, अलग अलग टीचर्स अपने पीरियड के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से आप लोग को आके पढ़ाते हैं। तो वो इस तरीके से उसने मार्गी को एक्सप्लेन किया, इसलिए उसको हंसी आ गई। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, श्योर इफ दे वर द सेम एज। उसने बोला और सारे बच्चे उस बिल्डिंग में, जो अलग अलग क्लासरूम होती थी सब्जेक्ट वाइज, वो सारे एक सी चीज़ पढ़ते थे। मतलब टीचर जो होता था, अगर मैथ्स का टीचर है तो वो मैथ्स पढ़ाएगा, साइंस का टीचर है तो वो साइंस पढ़ाएगा, और सारे बच्चे उस टीचर को देखेंगे, किताबों में पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है। और वो ये कह रहा है कि हाँ श्योर इट वॉज इफ़ दे वर ऑफ द सेम एज। मगर हाँ, वो बिल्डिंग में जो बच्चे जाते थे उनकी अपनी क्लासेस होती थी, और सारे बच्चे अपनी उम्र के हिसाब से अपनी अपनी क्लासेस में जाते थे, और फिर वो जो भी टीचर पढ़ाता था सारे मिल के पढ़ते थे। तो ये चीज़ उसने उसको वहाँ पर समझाया। बट 8th वाला पैराग्राफ, बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently। तो वो यहाँ पर कहती है, मगर मेरी मम्मी तो ये कहती है कि जो टीचर होता है उसको एडजस्ट करते हैं, और हर लड़का और लड़की के हिसाब से उसे एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि हर जो लड़का और लड़की होते हैं उनकी सोचने और समझने की क्षमता जो होती है वो अलग अलग होती है, तो उस हिसाब से टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पर मार्गी गलत नहीं है, क्योंकि मार्गी ने कभी ऐसे टीचर्स देखे ही नहीं, ऐसी कोई बिल्डिंग नहीं देखी। उसका स्कूल तो उसका रूम है उसके घर के अंदर, और उसका जो टीचर है वो रोबोटिक टीचर है, और हालांकि उसके टीचर को उन लोगों ने एडजस्ट किया है। जैसे आपने देखा था कि एक काउंटी इंस्पेक्टर जो हार्डवेयर इंजीनियर था, वो आया और उसने उसके टीचर को उसके एक लेवल कम कर दिया, और उस लड़की की उम्र के हिसाब से एडजस्ट कर दिया था। तो वही एडजस्टमेंट की वो बात कर रही है, क्योंकि वो एक रोबोटिक, एक मशीन था। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन। तो वो कह रही है इसका मतलब वो जो बिल्डिंग होती है, वो जो स्कूल होता है जहाँ सारे बच्चे जाते हैं, तो वहाँ पर टीचर्स को मतलब एडजस्ट नहीं करते हैं, उनमें कोई एडजस्टमेंट। अब एक जीते जाते आदमी में आप क्या एडजस्टमेंट करोगे? वो तो अपनी सब क्षमता के हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से जो वो प्रिपेयर करके आते हैं वो पढ़ाते हैं। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। तो यहाँ टॉमी थोड़ा सा इरिटेट होता है, टॉमी को ना गुस्सा आने लगता है, और वो कहता है अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो कोई ज़रूरत नहीं है ये किताब पढ़ने की। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। तो मार्गी समझ जाती है, वो तुरंत एकदम से कहती है नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि मुझे नहीं पसंद है, क्योंकि वो किताब पढ़ना चाहती थी, उसको भी इंटरेस्ट था। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट द फ़नी स्कूल्स। तो वो कह रही है उसको वो फ़नी स्कूल्स के बारे में पढ़ना था। फ़नी, वो हमारे स्कूल्स को फ़नी कह रही है, जिन स्कूलों में हम जाते हैं। आज से 100 साल बाद, 150 200 साल बाद जो बच्चे होंगे, जो लोग होंगे, वो आज की हमारी पढ़ाई को फ़नी कहेंगे। जैसे आज हम अपनी ओल्ड जनरेशन को, आज हम कहते हैं कि अरे एक ज़माने में तो टीवी नहीं हुआ करती थी, या ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करती थी, या वो बड़ी भारी टीवी हुआ करती थी, या बच्चे स्कूल ऐसे जाते थे, टीचर्स ऐसे पढ़ाते थे, कंप्यूटर नाम की कोई चीज़ नहीं थी, और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या मोबाइल या वर्चुअल स्टडीज़ नहीं होती थी। तो आज से 100 साल पहले ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती थी, और वो चीज़ें हमें बहुत अजीब और फ़नी लगती थी। तो ठीक इसी प्रकार से आज से 100 150 200 साल बाद हम जिस तरीके से रह रहे हैं, हमें लग रहा है हम बहुत सुपीरियर हैं, हमारे पास दुनिया का सब कुछ है, हम बहुत एडवांस्ड हैं। तो आज से 100 200 साल बाद जो जनरेशन आएगी वो हमको देख के हंसेगी और कहेगी ओह कितने पिछड़े हुए लोग थे, क्या फैशन था,
और वो हमारे सारे स्टाइल्स को देख के वो हंसेंगे, हमारी सारी चीज़ों को देख के वो मजाक उड़ाएंगे। और ये जाहिर सी बात है, ये सदियों से ऐसा होता आया है और शायद आगे भी होता रहेगा। तो यहाँ पर वो आगे फनी स्कूल्स कह रही है। उसके बाद दे वर्ंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड आउट। अब ये आपस में बात ही कर रहे थे और किताब पढ़ ही रहे थे, अभी आधा भी ख़त्म नहीं किया था इन्होंने, कि अचानक मार्गी की जो मम्मी थी मिसेस जोन्स, आपको याद होगा, उसने आवाज़ दिया, मार्गी स्कूल। तो उसने आवाज़ दे के ये कहा, मार्गी चलो स्कूल का टाइम हो गया है। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मामा। और मार्गी ने कहा, चलो मम्मी अभी नहीं, अभी टाइम है। तो मार्गी की मम्मी बोली, नहीं नहीं चलो चलो स्कूल का समय हो गया है। नाउ सेड मिसेस जोन्स। तो मैंने जैसे आपको बताया उसकी मम्मी का नाम है मिसेस जोन्स। एंड इट्स प्रॉबेबली टाइम फॉर टॉमी टू। तो उसने कहे, नहीं नहीं, आपके स्कूल का समय हो गया और मेरे ख्याल से टॉमी के स्कूल का भी समय हो गया, मतलब अब टॉमी को भी जाना चाहिए पढ़ने के लिए अपने स्कूल में। मार्गी सेड टू टॉमी, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। तो मार्गी ने कहा जल्दी से कि टॉमी, क्या मैं अपने स्कूल के बाद, पढ़ाई के बाद आपके साथ बैठ के ये स्कूल, मतलब तेरे साथ बैठ के ये बुक और पढ़ सकती हूँ। तो इस टाइप से उसने कहा। अब हम आगे देखेंगे 9th पैराग्राफ से कि टॉमी ने क्या कहा, ठीक है, और कैसे कहा। तो आज के लिए बस इतना ही, यहाँ तक ही हम पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि टॉमी और मार्गी अपने अपने स्कूल चले जाते हैं, मतलब अपने घर के अंदर उनके पास जो एक कमरा था वही उनका स्कूल था, तो वो वहाँ पर जाके अकेले पढ़ने लगते हैं। तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया, मुझे सुना, मेरी वीडियो को सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस वीडियो को सुन के और अपने आप रीड करने की कोशिश करो। शुरू में कुछ शब्द प्रोनाउंस या बोलते में, उच्चारण करने में आप लोग को दिक्कतें आ सकती है, मगर मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग बहुत अच्छी तरह पढ़ने लगोगे। और ये तभी हो सकता है कि जब बार बार आप ट्राई करोगे और अपने आप से बात करोगे। जैसे अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे सामने तो कोई नहीं है, मगर मैं ये इमेजिन कर रहा हूँ। तो इसी प्रकार से आप लोग को भी ये इमेजिन करना है कि आप लोग पढ़ रहे हो, रीड कर रहे हो और हर एक शब्द का उच्चारण सही करने की कोशिश कीजिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग बहुत अच्छी तरह इसको समझ गए होंगे आज के चैप्टर को, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोग को भेज दूंगा। जैसे मैंने आपको कहा, मैं अभी भी आप लोग के लिए लिख रहा हूँ, मुझे थोड़ा वक्त लग रहा है, आई एम रियली वेरी सॉरी, मगर जो भी क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको भेजूंगा, क्वेश्चंस मैंने भेज चुका हूँ, आंसर्स मैं आप लोग को भेज दूंगा, तो आप लोग अपनी फेयर कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। अब आप लोग अपने घरों में सारे सब्जेक्ट को अच्छी तरह मन लगा के पढ़ेंगे, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अपने मम्मी पापा का हेल्प भी करेंगे, ठीक है। टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। टेक केयर, घर में रहिए, सेफ रहिए और अपना सारा काम समय पे कीजिए। और इसके अलावा आप लोग और भी बहुत सारी चीज़ कर सकते हो, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय फॉर नाउ, टेक केयर।